बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीटर के बारे में, यानी पोइट्री में जो मीटर इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिस तरह यार्ड के ज़रिए हम कपड़े नापते हैं, यार्ड के ज़रिए हम क्या करते हैं, कपड़े नापते हैं, और वो यार्ड जो है ना वो फीट पर मुश्तमिल होता है और 1 फुट पर इंचेस पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह मीटर जो होता है ये पोइट्री के रिदम को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी मीटर के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम पोइट्री की रिदम को मालूम करते हैं। तो इस तरह ये जो मीटर होता है ये भी फीट पर मुश्तमिल होता है, और वो जो फीट्स होते हैं वो फिर सिलेबल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो बाज़ औक़ात इसको लॉन्ग और शॉर्ट सिलेबल भी कहते हैं, जो कि किसी पोइट्री के लाइंस में होते हैं। तो पोइट्स ने सबसे ज़्यादा जो मीटर इस्तेमाल किए हैं उनमें से जो 5 बड़े हैं वो ये हैं कि याम्बिक, द टॉचेक, द एनापेस्टिक, द डैक्टिलिक एंड एम्फीब्रेटिक। ये 5 बड़े हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है दियाम्बिक। तो इसमें फुट जो है ना 2 सिलेबल पर मुश्तमिल होगा, और पहले वाला जो सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस होगा, और दूसरा सिलेबल फिर इसके बाद जो आएगा वो कौन सा होगा, वो स्ट्रेस होगा या एक्सेंटेड होगा। तो इस तरह अगर एक लाइन में 5 फुट हो जाए, 5 फीट आ जाए या 10 सिलेबल आ जाए, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको याम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। ये पेंटामीटर 5 से ताल्लुक़ रखता है, यानी पेंट मीन्स 5। तो 5 फीट जब आ जाए या 10 सिलेबल्स आ जाए तो फिर इसको क्या कहते हैं, इसको याम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। ये याम्बिक पेंटामीटर की एक मिसाल दिया गया है कि अवेक माई सोल एंड विद द सन। ये जो पहला, ये आप देख सकते हैं कि जो पहला सिलेबल है वो अनस्ट्रेस है और दूसरा सिलेबल जो है ना स्ट्रेस है, और ये 5 फीट है और 10 सिलेबल्स इस एग्जाम्पल में दिए गए हैं। इसी तरह इसको हम जो है ना याम्बिक टेट्रामीटर भी इसमें आते हैं। याम्बिक में याम्बिक डायमीटर भी आता है, याम्बिक ऑक्टेमीटर भी आता है। जब 4 फीट हो जाए तो फिर इसको याम्बिक टेंटामीटर कहते हैं, और अगर 2 फीट आ जाए तो फिर इसको याम्बिक डायमीटर कहते हैं। अगर 8 फीट आ जाए तो फिर इसको याम्बिक ऑक्टेमीटर कहते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी की तरफ। दूसरे नंबर पर है दी ट्रोचेक। सो इसमें जो है ना किसी पोइट्री की लाइन में इसमें फुट जो है ना 2 सिलेबल पर भी मुश्तमिल होगा। जिस तरह पहला था याम्बिक में, उसमें भी फुट जो है ना 2 सिलेबल पर मुश्तमिल था, इसमें भी 2 सिलेबल पर मुश्तमिल होगी। और ये फिर जो है ना ये याम्बिक का उल्टा है, और ये उल्टा इसी तरह है कि उसमें जो फर्स्ट सिलेबल थी वो अनस्ट्रेस थी, यहाँ पे फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस होगी या एक्सेंटेड होगी, और जो सेकंड सिलेबल होगी वो अनएक्सेंटेड होगी या अनस्ट्रेस होगी। इस तरह इसमें 2 से 8 तक के फीट आ सकते हैं, यानी 4 से 16 तक के सिलेबल आ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जो कि है कि कॉमरेड्स लीव मी हियर आ लिटिल वाइल एज येट इट इज़ अर्ली मॉर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला सिलेबल है वो क्या है, वो कौन सा है, वो स्ट्रेस सिलेबल है, और दूसरा जो आता है वो अनस्ट्रेस है। तो ट्रोचेक इतनी ज़्यादा पोइट्री में, इंग्लिश पोइट्री में इस्तेमाल नहीं किया गया है, और जो याम्बिक है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है पोइट्री में, इंग्लिश पोइट्री में। अब तीसरी की तरफ जाते हैं, और तीसरे नंबर पर है दी एनापेस्टिक। सो ये जो है ना ये याम्बिक से और ट्रोचेक से, उन दोनों से मुख्तलिफ है। इसमें जो फुट होगा वो 3 सिलेबल्स पर मुश्तमिल होगा, और पहली जो याम्बिक थी और ट्रोचेक थी उसमें 2 सिलेबल्स पर मुश्तमिल थी। तो इसमें जो फर्स्ट
जो 2 सिलेबल्स होंगे वो अनस्ट्रेस होंगे या अनएक्सेंटेड होंगे, और जो लास्ट वाला सिलेबल होगा, थर्ड सिलेबल होगा, वो स्ट्रेस होगा या एक्सेंटेड होगा। तो एनापेस्टिक डायमीटर में भी हो सकते हैं, ट्राईमीटर हो सकते हैं, टेट्रामीटर हो सकते हैं, पेंटामीटर वगैरह हो सकते हैं। डायमीटर इस तरह हो सकते हैं कि जब 2 फीट आ जाए तो फिर इसको डायमीटर कहते हैं, 3 फीट इस तरह आ जाए तो ट्राईमीटर, 4 फीट आ जाए तो टेट्रामीटर, और 5 फीट आ जाए तो पेंटामीटर वगैरह इस तरह आ सकते हैं। और हर एक जो फुट होगा वो 3 सिलेबल पर मुश्तमिल होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल इस एनापेस्टिक का दिया गया है कि इन द शीन ऑफ देयर स्पेयर्स वाज लाइक स्टार्स ऑन द सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले 2 सिलेबल्स होते हैं वो अनस्ट्रेस होते हैं, और जो लास्ट वाली जो सिलेबल होती है वो स्ट्रेस है। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब जाते हैं डैक्टिलिक की तरफ। तो चौथे नंबर पर है दी डैक्टिलिक। सो इसमें भी जो है ना 1 फुट कितने सिलेबल पर मुश्तमिल होंगे? 3 सिलेबल पर मुश्तमिल होगा, और ये एनापेस्टिक का उल्टा होगा। उसमें जो एनापेस्टिक में फर्स्ट 2 सिलेबल थी वो अनस्ट्रेस थी, और इसमें जो लास्ट 2 सिलेबल होंगे वो अनस्ट्रेस होंगे, और जो फर्स्ट सिलेबल इसमें होगा वो स्ट्रेस होगा। तो यहाँ ये भी इस तरह जैसा कि जो पहले वाले थे ये भी उसी तरह जो है ना डायमीटर में भी हो सकते हैं, ट्राईमीटर हो सकते हैं वगैरह हो सकते हैं। अगर 2 फीट आ जाए या 6 सिलेबल्स आ जाए तो इस पर इसको डायमीटर कहते हैं। अगर 3 फीट आ जाए या 9 सिलेबल आ जाए तो फिर इसको क्या कहते हैं? इसको ट्राईमीटर कहते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि टेक हर अप टेंडरली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सिलेबल है वो स्ट्रेस है, और जो लास्ट वाली 2 सिलेबल्स होंगी वो अनस्ट्रेस है। इस तरह ये एक डायमीटर है। अब जाते हैं आखिर की तरफ, आखिरी जो है द एम्फीब्रेचिक। तो लास्ट वाली है द एम्फीब्रेचिक। तो इसमें जो फुट होगा ये भी 3 सिलेबल पर मुश्तमिल होगा, जैसा कि डैक्टिलिक में और एनापेस्टिक में होता है। तो इसमें जो बीच वाला जो सिलेबल है, मिडल सिलेबल जो होगा वो स्ट्रेस होगा यानी एक्सेंटेड होगा, और जो लास्ट सिलेबल है और फर्स्ट सिलेबल है वो अनस्ट्रेस या अनएक्सेंटेड होंगे। और इसमें भी डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर वगैरह हो सकते हैं। डायमीटर इस तरह हो सकते हैं अगर 2 फीट आ जाए या 6 सिलेबल इसी तरह आ जाए कि जो मिडल में होगा वो स्ट्रेस होगा और फर्स्ट और लास्ट अनस्ट्रेस होंगे, तो फिर इसको क्या कहते हैं? इसको डायमीटर कहते हैं। ट्राईमीटर भी हो सकता है इसी तरह। यहाँ पे एक एग्जांपल इसका दिया गया है कि ओ हश्ती में बेबी द सायर वाज अ नाइट। तो ये इसका एग्जांपल दिया गया है। तो इसमें जो बीच वाला सिलेबल है वो क्या है? वो स्ट्रेस है, और जो फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और लास्ट जो है ना ये अनस्ट्रेस होते हैं। तो ये थी जो कि आज हमने जो कि पोइट्री में जो मीटर यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी न किसी को फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया।